हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित संबंधों को क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में लिखिए तथा ज्ञात कीजिए उनमें से कौन सा फलन है। तो हमें संबंध दे रखा है x, y सच दैट y बड़ा है x प्लस 1 से। ये हमारा संबंध हो गया, जहां पर x अवयव है 1, 2 तथा y अवयव है 2, 4, 6। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए दिए गए प्रश्न को हम चित्र द्वारा समझेंगे, वैनारिक चित्र द्वारा। यदि हमें दो समुच्चय दिए जाए, समुच्चय A तथा समुच्चय B, जिसमें A से संबंध B पर परिभाषित है, तो देखिए सर्वप्रथम हमें पता करना है कि क्रमित युग्म। तो यदि हम A के अवयवों को x मान के लिखें और B के अवयवों को y, तो इनके क्रमित युग्म x, y के रूप में लिखे जा सकते हैं। एक बात। दूसरा, हमें प्राप्त करना है कि वह एक प्रकार का फलन है या नहीं है। तो इसके लिए क्या शर्त है? x के सभी अवयव, प्रत्येक अवयव के लिए एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए y में। यदि ऐसा है तो ये एक प्रकार का फलन है अथवा वो फलन की श्रेणी में नहीं आता। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में देखिए दो समुच्चय हम बना लेते हैं। एक बना लेते हैं x, जिसके अवयव दे रखे हैं 1 और 2, और एक समुच्चय बना लेते हैं y, जिसके अवयव दे रखे हैं 2, 4 और 6। अब देखिए जो हमें फलन दे रखा है, संबंध दे रखा है, वह क्या है कि y बड़ा है x प्लस 1 से। तो देखिए 1 का संबंध किससे हो जाएगा? यदि हम x का मान 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्लस 1 अर्थात 2। लेकिन हमें कहा गया है कि संबंध क्या है कि y बड़ा है x प्लस 1 से। तो 1 का संबंध किसके किसके साथ हो सकता है? 4 के साथ में हो सकता है और 6 के साथ में हो सकता है। इसी प्रकार 2 का संबंध किसके साथ में होगा? 2 का संबंध होगा 4 के साथ में और 2 का संबंध होगा 6 के साथ में। तो देखिए चित्र में हमें प्रदर्शित हो रहा है कि 1 की 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, जबकि हमें कहा गया है कि फलन में हमने मुख्य अवधारणा में क्या सीखा था कि एक अवयव की केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनता है, जबकि यहां पर 1 की 2 प्रतिबिंब बन गए, 4 और 6। तो हम ये कहेंगे कि ये एक प्रकार का फलन नहीं है, ये एक फलन नहीं है। दूसरा, हमें इसके क्रमित युग्म लिखने थे, तो इसके क्रमित युग्म क्या हो जाएंगे? इसके क्रमित युग्म हो जाएंगे, देखिए 1 का संबंध किसके साथ में है? 4 के साथ में है, और 1 का संबंध 6 के साथ में है। इसी प्रकार 2 का संबंध 4 के साथ में है और 2 का संबंध 6 के साथ में है। तो इनके क्रमिक युग्म हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।